करके अगर पश्चाताप हो, भाई मुझसे हो गया, बहुत बुरी बात हो, तो पाप कुछ हल्के हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। और पाप करके अगर खुशियां मनाए तो उन पाप का जो प्रभाव है वो और बढ़ जाता है, और ज्यादा। तब उसने ये निकाचित कर्म बांधा। कौन सा कर्म बांधा? बोलो। निकाचित कर्म तो बंधुओं जैसे किया जाता है वैसे ही भोगना पड़ता है। उसका समाधान है, वो तब से भी नष्ट नहीं होता। निकाचित कर्म की बात यही है, वो नष्ट नहीं होते, वो भोगने पड़ते हैं। गसुकमाल का यह निकाचित कर्म उस समय किया था, वहां पड़ा हुआ था, आत्मा से चिपका हुआ था, और जन्म करते करते यहां तक आ गए। अब जब तक इस कर्म की निर्जरा न हो जाती, ये न धुल जाता, नष्ट न हो जाता, केवल ज्ञान नहीं होता और मोक्ष नहीं हो सकती थी। हम यहां तटस्थ भाव से देखें, ये कर्म का फल था। क्या था? इतने जन्म से कर्म पड़ा हुआ था। हाँ जी, इससे भी ज्यादा पड़े रहते हैं कर्म, भीतर के अंदर रह जाते हैं। जब समय आता है वो उदय में आते हैं, फिर भोगने पड़ते हैं। इसलिए कहा गया, मिटते नहीं मिटाए रेखा कर्मों के, मिटते नहीं मिटाए रेखा। राम लखन दो राज दुलारे, राम लखन दो वन में गादी छोड़ सिधारे, वन में गादी छोड़ संग जनक के जाए रेखा कर्मों के, संग जनक के जाए रेखा। मिटते नहीं मिटाए रेखा कर्मों के, मिटते नहीं। बंधुओं, पाप कर्म करने से डरना चाहिए, बचना चाहिए। कोई नहीं देख रहा, कौन जानता है, ये मत सोचो। ये तो जो कर्म किया जाता है वो भोगना ही पड़ता है। वो इधर उधर छिपाने से कभी छिपा नहीं करता है। इस कर्म के कारण से गसुखमाल मुनि को ये दुख और कष्ट भोगना पड़ा। और यह बंधुओं कर्म था वेदनीय का। अब बंधुओं चतुर्थ वर्ग की चर्चा करते हैं। सुधर्म स्वामी ने बताया, जम्बुवादी उन अनगारों को, मुनियों को 22वें तीर्थंकर भगवान अर्शनेमी का युग, और इस युग में द्वारिका नाम की नगरी थी। उस द्वारिका नगरी में वासुदेव श्री कृष्ण का राज था। उनका परिवार बहुत बड़ा परिवार था, श्री कृष्ण जी का परिवार। और अगर जैन साहित्य में देखें तो विशाल परिवार था। उनके पिता 10 भाई थे, दशारह कहलाते थे। उनका परिवार और सब बहुत विशाल परिवार था। ये जो विशाल परिवार था, इस विशाल परिवार से अनेक व्यक्तियों ने दीक्षाएं ली। कैसे, क्यों कर ली? धर्मनिष्ठ परिवार था। सब के सब भगवान अष्टनेमी की आराधना उपासना करने वाले थे। धर्मनिष्ठ परिवार होने के कारण से समय समय पर
उस परिवार से अनेक अनेक व्यक्तियों ने दीक्षाएं ली। सुधर्म स्वामी ने बताया, जम्बू, इसी द्वारिका नगरी में और श्री कृष्ण वासुदेव के परिवार से कुछ दीक्षाएं हुई, और वो 10 दीक्षाएं हुई। 10 महापुरुषों ने, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार से हैं: जाली, मयाली, उबयाली, पुरुषसेन, वारिसेन, प्रद्युमन, शांब, अनिरुद्ध, सत्यनेमी और दृढ़नेमी। ये 10 यदु कुमार हैं। श्री कृष्ण का ही परिवार है। श्री कृष्ण के परिवार के ये सब सदस्य हैं, और ये सब के सब युवा थे। एक संक्षेप में इनकी बात करते हैं। ये सब युवा हो चुके थे, और विवाहादि भी संस्कार सारे हो चुके थे। राज परिवार था, सुख के ढेर और अंबार लगे हुए थे। सब अपने महलों में सुख के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लग रहे थे। कौन कौन थे, थोड़ा इनका परिचय तो कर लें। ये सब किस किस तरह से, क्या किसके क्या लगते थे, थोड़ा परिचय आप कर लें। और वो यह है: जाली, मयाली, उबियाली, पुरसेन, वारिसन। ये 5 हैं। आप कहोगे 10 बता रहा हूं, पहले 5 की बात करते हैं। ये 5 हैं, और ये सहोदर सगे भाई हैं। ये बड़ी अद्भुत बात थी। पीछे भी आपने सुना था, 18 भ्राताओं ने दीक्षा ली, 10 ने एक बार ली, 8 ने एक बार ली। उसके बाद और जिक्र आया, यहां फिर जिक्र आ रहा है। ये 5 युवक सहोदर थे, सगे भाई थे। इनके जो पिता थे, पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम धारणी था। इन 5। इसके बाद में फिर आते हैं प्रद्युमन। प्रद्युमन का नाम तो सुना होगा। प्रद्युमन श्री कृष्ण के पुत्र थे, और इनकी माता का नाम रुक्मणी था। प्रद्युमन का चरित्र बहुत विशाल चरित्र, अद्भुत चरित्र है। यदु कुमारों के अंदर इसका बड़ा विलक्षण जीवन चरित्र था, और बहुत इसने कार्य किए हैं। इस प्रकार का चरित्र रहा। 7वें महापुरुष का नाम है शांब कुमार। शांब कुमार के पिता श्री कृष्ण हैं, और माता का नाम जाम्बवती है। बंधुओं, 8 में है अनिरुद्ध कुमार। अनिरुद्ध कुमार श्री कृष्ण के पौत्र हैं। इनके पिता प्रद्युमन थे, और माता का नाम वेदर्भी था। अभी जिनका जिक्र किया था मैंने, प्रद्युमन का, ये उनके अनिरुद्ध के पिता थे, और वेदर्भी इनकी माता थी। अब आए 9 और 10, यहां तक 8 हो गए। 9 और 10, 9 में महापुरुष का नाम सत्यनेमी है, और 10वें का नाम दृढ़नेमी है। भाइयों, मेरी बहनों, थोड़ी जानकारी की दृष्टि से सजग होकर के सुनेंगे। भगवान अर्शनेमी 4 भ्राता थे। कौन भाइयों? भगवान अर्शनेमी गृहस्थ पक्ष में ये 4 भ्राता थे। सबसे बड़े अर्शनेमी थे। उनके बाद दूसरे नंबर पर रथनेमी थे। तीसरे नंबर पर सत्यनेमी थे। चौथे नंबर पर दृढ़नेमी थे। ये 4 भ्राता थे। अब समझने की बात यह है कि भगवान अर्शनेमी तो फिर भगवान, उन्होंने दीक्षा ली थी, फिर साधना करके केवल ज्ञान पाया, और 22वें तीर्थंकर पद के ऊपर विराजमान हुए। ये उनकी बात है। रथनेमी ने भी दीक्षा ले ली थी और साधना की थी। और बंधुओं, अब है सत्यनेमी, दृढ़नेमी। जानकारी की दृष्टि से इन चारों को कहेंगे, ऐसा ही तो बोलेंगे। इनके पिता का नाम समुद्र विजय है। भगवान अर्शनेमी के कह लो, सत्यनेमी, दृढ़नेमी के कह लो। पिता का क्या नाम है?
हाँ जी भाई, क्या नाम है? समुद्र विजय। और माता का नाम शिवा देवी था। ये 10 महापुरुष हैं जिनका इस चौथे वर्ग में वर्णन हुआ। इनके बारे में जो चरित्र है, यूं तो सबके स्वतंत्र चरित्र काफी बड़े हैं, पर यहां श्रीयंतकृत दशांग सूत्र में संक्षेप में दिए गए। भगवान अर्शनेमिनाथ का पदार्पण हुआ द्वारिका में। भगवान नंदन वन में विराजमान हुए और द्वारिका के लोग भगवान के दर्शन के लिए गए। ये 10 जो कुमार थे ये भी गए। परस्पर में आपस में भाई हैं, एक ही परिवार है सब, ये भी सब के सब गए थे। भगवान के दर्शन किए, भगवान की वाणी सुनी। वाणी सुन करके इन 10 कुमारों को, इनको वैराग्य हुआ। और वैराग्य भी कितना कितना गहन हुआ। इन्होंने ये निश्चय कर लिया, हम संसार में फंसे हुए हैं, दलदल में फंसे हैं, हमें निकल करके आत्म कल्याण करना चाहिए। ऐसा ये परस्पर में विचार विमर्श करते हैं और कहते हैं भाई दीक्षा लेंगे, भगवान के चरणों में आत्म कल्याण करेंगे। आपस में इस प्रकार का विचार करते हैं। यहां मैं थोड़ी सी बात अब करना चाहूंगा युवा शक्ति की। बंधुओं, युवा शक्ति किसी भी देश और किसी भी धर्म की, कहना चाहिए, प्राण शक्ति होती है। युवा शक्ति। जिस देश का युवा सजग होगा, जिस देश का युवा सावधान होगा, सजग और सावधान से मेरा अर्थ है जो विकारों से दूर होगा। और धर्म जगत के अंदर जिस धर्म के युवा, उनके जीवन के अंदर वैराग्य भावना होंगी, धर्म भावना होंगी, वो धर्म विकसित होगा और वह विस्तार को पाएगा। और जिस देश के युवाओं के अंदर अपने देशभक्ति की भावना होगी, वो देश उन्नति करेगा और तरक्की करेगा। हर किसी के अपने इतिहास है। जब नारी जाति के गौरव की बात आती है तो बंधुओं, उनका अपना इतिहास है। बालकों का जिक्र आगे आएगा और मैं सुनाऊंगा। बालकों का अपना इतिहास है, युवाओं का अपना इतिहास है, राजाओं का अपना इतिहास है, सेठों के अपने इतिहास हैं, सबके अपने अपने इतिहास हैं। यहां बात है युवाओं की। वैदिक धर्म परंपरा में 4 आश्रमों की कल्पना की गई। मान्यता 4 आश्रमों की, कि जीवन जो है वो 4 भागों में बांट करके और फिर उसके अनुसार जीना चाहिए, ऐसी मान्यता है। जैसे पहले कहा, पहली अवस्था बताए विद्याध्ययन की, जहां पर विद्या का अध्ययन किया जाता है, वह आश्रम, वह स्थिति, ये बात है। जो ये विद्याध्ययन वाली बात है, ये इन चारों को 25-25 वर्षों का समय दिया और कहा कि इस तरह से आगे 25 साल तक विद्याध्ययन करे। उसके बाद वो गृहस्थ में प्रवेश करे, 25 साल तक गृहस्थ जीवन जिए, फिर वह वानप्रस्थी बन जाए, अर्थात गृहस्थ से दूर भी हो जाए और सन्यासी भी न हो, बीच की स्थिति को जिए, और उसके बाद फिर वह सन्यास आश्रम में प्रवेश करे। ऐसा कहा भगवान महावीर ने। आश्रम व्यवस्था को नहीं माना। उन्होंने तो कहा जब जागृति आ जाए उसी समय आत्म कल्याण के पथ के ऊपर चल देना चाहिए, इसके लिए प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान महावीर ने कहा, इस विषय के अंदर फरमाया, जरा जावन पीड़ई। बंधु और बहनों, महावीर की वाणी सुन लो। जरा जावन पीड़ई वाही जावन बढ़ई, जा विंध्या न हायंती ताव धम्मं समायरे। जब तक बुढ़ापा नहीं आता, हाँ जी भाई,
बुढ़ापा आ जाने के बाद अपना ही शरीर संभालना मुश्किल होता है, फिर आदमी क्या साधना कर पाएगा, क्या उससे बन पाएगा, क्या वो तप करेगा, क्या वो स्वाध्याय करेगा। इसलिए जरा जावन पीड़े, जब तक बुढ़ापा नहीं आता है, जाव इंद्रिया न हयंते, और जब तक इंद्रियां थक नहीं जाती। दिखना बंद हो गया, सुनना बंद हो गया, बोले कुछ है निकलता कुछ है, 10 कदम चलना भी मुश्किल हो गया, घर के डेली पार करना मुश्किल हो गया। जब ये स्थिति हो गई, क्या धर्म ध्यान बन पाएगा, क्या करेंगे। भगवान ने कहा जाव इंद्रिया न हयंती, जब तक ये शरीर और इंद्रियां तुम्हारे थकती नहीं है। और कहा भगवान ने वाही जावन बढ़ई, जब तक शरीर व्याधियों से ग्रसित नहीं होता। अब ये हो गया, अब ये तकलीफ, अब ये तकलीफ है। बंधुओं, आदमी तकलीफ को ही कहता रहता है। मैं वृद्ध पुरुषों का, ये तो आदरणीय होते हैं, कोई ऐसा उनके प्रति भाव नहीं, केवल स्थिति की बात बता रहा हूं। 2 वृद्ध बैठेंगे, उनकी बात क्या होगी, वृद्धों की बात होगी। और भाई के ज्ञान, बरात तो खांसी बहुत आई, नींद आई नहीं। और तू बता, मेरा तो बरात ने इतना शरीर दुखा, इतने गुड्डे दुखे, वो पूछो ही नहीं। जब बात होगी बीमारी की होगी, मेरे तो ये हो गया, मेरा ये हो गया। बता, बीमारी गिनती गिनती रात दिन की बीते, दिन दिन का बीते, वो धर्म ध्यान कैसे करेंगे। पुनः कह रहा हूं, मैं वृद्धों का अवहेलना नहीं कर रहा, मैं तो परिस्थिति बता रहा हूं। भगवान ने ये कहा इस अवस्था के आने से पहले ये धर्म ध्यान कर लो, कुछ बना लो, कुछ इकट्ठा कर लो, कुछ जीवन में कर लो। जब ये अवस्था आ जाएगी, फिर क्या कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे।